मकर राशि वालों, 9 अक्टूबर के बाद आपके जीवन में बहुत तेज़ गति से भाग्योदय होगा। आपके जीवन में बहुत तेज़ गति से लाभ मिलेगा। एक नए जीवन की शुरुआत होगी और 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी के बीच ये बहुत लंबा समय है मित्रों। अब इसके बीच में आपके ऊपर बहुत ही गज़ब का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इसके बीच में एक बेहतर परिवर्तन जो लंबे समय तक होगा, इसका प्रभाव आपको देखने को मिलने वाला है। इस बीच में यानी 9 अक्टूबर को जो परिवर्तन होगा वो बहुत अच्छा परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन कहा जाता है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति का वक्री अवस्था हो जाएगी। गुरु अभी मार्गी चल रहे हैं लेकिन वक्री हो जाएंगे। मकर राशि पर इस समय शनि की 7.5 चल रही है और मकर राशि का जो शनि का 7.5 का आखिरी चरण चल रहा है वो इस समय थोड़े कष्ट दे रहा है, परेशान कर रहा है, कई तरह की परेशानी दे रहा है। जाते जाते शनि का निगेटिव प्रभाव आपके ऊपर और ज़्यादा पड़ेगा कुछ समय बाद, यानी 15 नवंबर के बाद थोड़ी ज़्यादा आप पर पड़ेगा। लेकिन हम आपको बता दें, उस प्रभाव को भी देव गुरु बृहस्पति कम करने वाले ग्रह माने जाते हैं। इसका मतलब यह है कि गुरु के जो अच्छे इस प्रभाव होते हैं, जिस कारण से अन्य ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव से भी इंसान बच जाता है। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि देव गुरु बृहस्पति की अच्छी स्थिति काफ़ी आपको भाग्य का साथ दिलाएगा। और वक्री अवस्था में देव गुरु बृहस्पति जब हो जाएंगे 9 अक्टूबर को, तो 9 अक्टूबर से भाग्योदय आपका शुरू होगा, क्योंकि ये जो समय रहेगा वो आपको कई अच्छे लाभ देने जा रहा है। वही हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से आपको लाभ देने जा रहा है, किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, आदि कई अच्छी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको हम देने जा रहे हैं। चलिए आगे बात करें। उससे पहले मित्रों आपसे छोटा सा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा तो डेली अपडेट रहेंगे ग्रहों से संबंधित, कब कौन से ग्रह क्या स्थिति में आने जा रहा है। जैसे डेली न्यूज़ पढ़ते हैं, डेली आप न्यूज़ देखते हैं और अपडेट रहते हैं, उसी तरह से आपको जानकारी मिलता रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। मित्रों ये जो समय आपका है वो आपको बहुत तेज़ गति से भाग्योदय कराएगा और आपके लिए कह सकते हैं कि असली से खेल अब दिखाएगा देव गुरु बृहस्पति, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति इस समय आपके वैसे तो पंचम भाव में बैठे हैं। पंचम भाव में बहुत अच्छा भाव माना जाता है। गुरु इसी भाव में वक्री हो जाएंगे और वक्री होकर आपको क्या बहुत राशियों को लाभ देंगे और कुछ को थोड़े से प्रभावित करेंगे, लेकिन आपको लाभ बहुत ज़्यादा देंगे, आपको भाग्यशाली बना रहे हैं। ये कह सकते हैं कि भाग्योदय आपका होगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये आपके लिए अच्छी बात यह है कि पंचम भाव में हो रहा है। तो ऐसे में मित्रों, ऐसे लोग जो इस समय जैसे पैसे कहीं इन्वेस्ट करते हैं, लॉटरी लगाते हैं और पैसे इन्वेस्ट करके फ़ायदा लेना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छा समय कहा जा सकता है। इस समय पैसे आपको प्राप्त होंगे। इस समय इनकम आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि आप अचानक से कुछ प्राप्त करेंगे। इस समय कोई अचानक खुशखबरी आपको मिलेगा। समझ लें कि 4 फरवरी के पहले आपके लिए अच्छी स्थिति इस मामला में भी बनेगा कि आप इस समय एक अच्छी जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं, इसकी पूरी संभावना रहेगी। देव गुरु बृहस्पति अब असली खेल तो आप दिखाएंगे। गुरु के बारे में आपको बता दें, जिस इंसान के कुंडली में गुरु बहुत अच्छे रहते हैं, मजबूत रहते हैं, बेहतर रहते हैं, वो इंसान कभी भी किसी चीज़ की कमी के कारण वो परेशान नहीं होता, रोता नहीं है। तो यही हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके भाग्य का बहुत अधिक साथ इस समय प्राप्त होगा, जिससे कई अच्छे बेहतर प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा और तरक्की ही तरक्की, सफलता ही सफलता आपको प्राप्त होगा। इसलिए पूरी जानकारी ले लीजिए आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये समय ऐसा रहेगा कि नए नए ऑफर भी आपको प्राप्त होगा। इस समय पंचम भाव में देव गुरु बृहस्पति का रहना यह आपके लिए अत्यंत शुभ कहा जा सकता है। इसका मुख्य कारण यह है कि देव गुरु बृहस्पति जो इस समय वैसे तो पंचम भाव में है, लेकिन गुरु की दृष्टि, मित्रों ऐसे समझिए, जहाँ गुरु देखते हैं वहाँ बहुत कल्याण करते हैं। शनि जहाँ देखते हैं वहाँ नुकसान करते हैं और गुरु जहाँ देखते हैं वहाँ मिट्टी को भी सोना बना देते हैं। और गुरु की दृष्टि कहाँ है? आपके 9 भाव पर। 9 भाव मूल त्रिकोण भाव और प्रथम भाव बहुत शुभ भाव माना जाता है और उसके साथ लाभ का भाव भी अत्यंत शुभ भाव माना जाता है।
अब आप समझिए कि प्रथम, नवम और एकादश भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, ये कितना ज़्यादा बेहतर आपके लिए है। ऐसे में शनि की साढ़े साती है, आप प्रभावित जरूर होंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको यहाँ लाभ भी दे रहा है देवगुरु बृहस्पति, और लाभ देगा भी, बहुत प्रचंड लाभ देगा। क्या लाभ देगा? ये सबसे अच्छी बात यह है कि कोई आपके आर्थिक मामले को लेकर कोई बहुत बड़ा चांस आपको प्राप्त होगा, बड़ा अवसर प्राप्त होगा। पैसे को लेकर, धन को लेकर, बिजनेस को लेकर, व्यापार को लेकर जो कठिनाई आप महसूस कर रहे थे उसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब आपको सहायता मिलेगा। बिजनेस व्यापार में काफ़ी संघर्ष जो आपने किया है उसका अच्छा रिजल्ट इस समय मिलेगा। बिजनेस व्यापार में आपको बेहतर ऑफर मिलेगा। मनचाहा कोई बहुत अच्छा महत्वपूर्ण कार्य बन जाएगा। इस समय आपको एक के साथ साथ एक मतलब बिजनेस में, व्यापार में विस्तार करने की सोच उत्पन्न होगी। व्यापारिक विस्तार बहुत अच्छा होगा। इस समय नए नए टेक्नोलॉजी से जुड़कर भी आप काम करेंगे। व्यापार में कुछ नए चीज़ों को जोड़ेंगे, कुछ नए लोगों को जोड़ेंगे। व्यापार में विस्तार होगा, धन के आगमन इस समय बढ़ेगा। तो काफ़ी अच्छा समय आपका रहेगा बिजनेस व्यापार को लेकर। जॉब के लिए भी देवगुरु बृहस्पति बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जिसके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छे रहते हैं उसके जॉब की उम्मीद भी आप कर सकते हैं। तो आप इस समय जॉब के लिए प्रयास जरूर कीजिएगा। निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो आप 4 फरवरी से पहले अच्छे जॉब में चले जाएंगे। और यदि आप प्रयास नहीं करेंगे तो आपके जॉब की उम्मीद कैसे आप करेंगे? तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जॉब के लिए प्रयासरत रहें, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का जो दृष्टि है वो नवम और लाभ के घर पर है। तो ऐसे में कोई बहुत बड़ा मनोकामना पूर्ण होता है, क्योंकि एकादश भाव मनोकामना पूर्ण करने का भाव माना जाता है। और उसी भाव को देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं। गुरु की दृष्टि किसी भी ग्रह पर पड़ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा प्रबल ताकतवर हो जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि गुरु की दृष्टि आपके लाभ वाले घर पर यानी आपके शुभ घर पर हो रहा है। अब ऐसे में लाभ आपका कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और वो भाव आपके लिए ऐसा माना जाता है कि उस भाव को जब देवगुरु बृहस्पति देखते हैं तो कोई बहुत बड़ा मनोकामना भी पूर्ण करता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपके लिए बहुत बड़ा चांस देने जा रहा है। 4 फरवरी से पहले तक आपके जीवन में एक अच्छा जॉब या फिर कोई बहुत बड़ा सफलता आपको मिल जाए। आपके घर परिवार के कोई अपने सदस्य को भी आप इस समय उन चीज़ों में जोड़ेंगे जहां आप जुड़ेंगे। साथ साथ ये समय ऐसा रहेगा कि इस समय सामाजिक स्तर पर आप बहुत ज़्यादा मान सम्मान भी प्राप्त करेंगे। सामाजिक सम्मान भी आपका कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि लोगों के बीच में आप इस समय फेमस भी होंगे, अपने लोगों के बीच में फेमस भी होंगे। आप यदि कुंवारे हैं तो शादी के प्रपोजल प्राप्ति के बहुत अच्छे योग लगातार बनते चले जाएंगे। शादी का अच्छा प्रस्ताव आपको मिल सकता है। ये समय आपके जीवन में बहुत ही बेहतर प्रभाव देगा। साथ ही साथ इस समय आपके प्रेम प्रसंग को लेकर भी काफ़ी अच्छा समय कहा जा सकता है, बेहतर रहने वाला है। घूमने फिरने का भी आपको बहुत ज़्यादा इस समय मौका मिल सकता है। किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समझ लें कि किस्मत को चमका देगा, बहुत बेहतर समय कहा जा सकता है। रिकॉर्ड तोड़ सफलता दे सकता है। काफ़ी किस्मत का साथ मिलने वाला समय ये रहने वाला है। साथ ही साथ मित्रों, इस समय आपकी फाइनेंशियल स्थिति पहले से काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये बहुत अच्छा समय आपका शुरू होने जा रहा है। अब बात करें, इस समय शनि की साढ़े साती भी आप पर चल रही है। तो आप इस समय भयभीत होंगे कि शनि की साढ़े साती तो हमें बहुत परेशान करेगा। तो निश्चिंत रहें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप केवल ये ध्यान रखिएगा कि उपाय जो हमने कई बार आपको बताया है, यदि आप नहीं जानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आने वाले समय में हमेशा वीडियो मिलता रहेगा और अच्छी जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो उपाय जो हमने बताए हैं उस उपाय को अपनाकर आप निश्चित रूप से शनि की साढ़े साती से बच सकते हैं। यदि पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो उपाय समझ लीजिए। शिव जी को प्रतिदिन 1 लोटा जल जिसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर स्नान कराइए, अभिषेक कीजिए। आपको शनि की साढ़े साती से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं, निश्चिंत हो जाए, बिना भय के रहें, केवल इतना काम करें। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।